आइए उस परम पिता का गुणगान करते हैं जिसने हमें इस संसार में भेजा है और जिसने हमें विविध दशाओं में विचरण करने के लिए मजबूर किया है। और हम उस परमेश्वर के गुणगान कर उससे यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस जीवन यात्रा में हमने बहुत दुख झेले हैं और बहुत भी हमने छोड़ी हैं। तो ईश्वर मिल जाए एकांत में बैठ करके मित्र की भांति, जो भी हमारे हृदय में है उन सबको हम उनके सामने रखेंगे। क्या बढ़िया अवसर होगा। तो उसका स्मरण करते हुए आइए कुछ उनके दिव्य नामों का स्मरण करते हैं। आज लेते हैं महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं मंगलाचरण के रूप में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की आज 7वीं कक्षा है। इस सत्र में उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति, आप सभी लोगों को अभिवादन है और जो कनिष्ठ लोग हैं उनको उनके प्रति मैं आदर भाव व्यक्त करता हूं। आइए आज सत्र को आरंभ करने से पहले, जैसे मैंने कहा था, कुछ प्रश्न आप लोगों के समक्ष रखूंगा और आप पढ़ के कि जिस किसी से मैं पूछ सकता हूं। लेकिन ये केवल कराने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था। जो समझदार व्यक्ति है, रुचिमान विद्वान, अगर पेन कि विद्वान या विदुषी की परिभाषा है रुचिमान विद्वान। जिनके पास जितनी रुचि है वो उतना विद्वान माना जाता है या उतनी विदुषी मानी जाती है। उसको हिंदी स्त्रीलिंग में बदल दीजिए, रुचिमती विदुषी। रुचिमती विदुषी, रुचि जितनी हो, अंदर में उत्कंठा जितनी हो, उतना ज्ञान ग्रहण करना होता है। तो बहुतों ने फीडबैक हमें दिए हैं, जैसे चौधरी साहब का मिल गया हमें और प्रोफेसर आनंद जी का हमें मिला। तो उसको पढ़ करके और जो अभी प्रश्न हम रखेंगे उनको सुन करके भी जो लोग नहीं किए हैं वो होमवर्क अपने आप हो जाने वाले हैं। आज एक सबसे पहले बढ़िया प्रश्न रखा गया अग्निहोत्री जी के द्वारा, इसका मैं स्पष्टीकरण करता हूं। जीवात्मा के साथ एक बड़ा अन्याय हो रहा है। शास्त्रकारों ने जो भी सिद्धांत बताए हैं तो जीवात्मा को हम अन्याय के तौर पे देख रहे हैं कि जीवात्मा के साथ अन्याय हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है। बड़े प्रयत्न करके जीवात्मा अब मुक्ति लोक तक पहुंच जाता है और सारे सुखों को भोग लेने के बाद फिर उसके अंदर कहां से विकार उत्पन्न हो जाते हैं और जिसके कारण फिर उसको मुक्ति लोक से वापस आना पड़ता। और आना भी पड़े मुक्ति लोक से, अगर कोई सुगंधित फूलों की क्यारी होके गुजर जाता है तो उसके कपड़ों में भी वर्षों वर्षों कहा कई मिनट तक, 10 मिनट आधे घंटे तक उसके कपड़ों में उसके जो अणु लग जाते हैं, फूलों के सुवासित अणु, जिसके कारण वो भी सुगंधित होता रहता है और मुक्ति लोक से डायरेक्ट आता है और सामान्य मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है या किसी दूसरे जो थोड़ा मनुष्य से उत्कृष्ट उसमें पहुंच जाता है। तो सरासर ये सिद्धांत गलत है, या गलत नहीं है तो जीवात्मा के साथ अन्याय है। विषय बिल्कुल स्पष्ट है, अग्निहोत्री जी के मन की व्यथा है। बात यह है कि कुछ अभौतिक संस्कार हमारे अंदर होते हैं, उन अभौतिक संस्कारों के कारण हमें मुक्ति लोक में प्रवेश मिलता है। और
अभौतिक संस्कारों को वहां भोगते हैं। अगर हम स्वामी विवेकानंद परिव्राजक की भाषा में कहें, मुक्ति लोक कैसा है ना, जैसा आपका समर वैकेशन है, जैसा आपके यूरोप के टूर है, जैसे, तो इस तरह स्वामी विवेकानंद उसकी परिभाषा करते हैं। तो मुक्ति लोक बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने कमाए हैं, जितने पैसे आपके साथ हैं, जैसे आपके वीजा की लिमिट है, तो उस हिसाब से आप मुक्ति लोक में रहेंगे। शास्त्रकारों में ने कहीं भी यह नहीं कहा कि मुक्ति लोक पहुंच करके कोई जल्दी लौट आएगा और कोई ज्यादा देर तक रहेगा, ऐसा कहीं उल्लेख हमारे पास नहीं है। लेकिन उल्लेख तो है कि 36,000 बार सृष्टि के बनने और बिगड़ने में जितना समय लगता है, तो उतने समय तक मुक्ति लोक में वो रहेगा। अब इसके पीछे तर्क यह है कि जीवात्मा तो अल्पज्ञ है, मुक्ति लोक में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। यत्र कामा निकामास्य यत्र ब्रध्नस्य विष्टप, समस्त कामनाएं वहां नितराम निरतिशय काम्यमान होकर के सिद्धि को प्राप्त कर जाती हैं। और यत्र स्वधाच तृप्तिश्च, जहां अपने को धारण करने की शक्ति के बारे में पर्याप्त हमें साधन उपलब्ध होते हैं, पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध होता है, और तृप्ति समस्त संतोष जहां उपलब्ध होता है, तत्र माम अमृतम कृधि ऋषि कहते हैं, मुझे उस अमृत लोक में, मुझे उस अविनाशी मुक्ति लोक में हे परमेश्वर हो सके तो स्थापित कर देना। तो वहां दिव्य सुखों का जब भोग करता है, कहाँ जीवात्मा भोग करता है, और उस दिव्य सुखों के बारे में भी शास्त्रों में चर्चा आती है। किसमें? इसमें आती है योग दर्शन में, यत्र काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णा क्षय सुखस्यैते नार्हतः षोडशीम कलाम। जितना सुख उधर मिलता है, जितना आनंद उधर मिलता है, तो इस संसार में आप सभी सुखों को एकत्रित कर लीजिए और उस सुखों के 16वीं कला में से एक कला के बराबर अगर तोलना चाहते हैं, तो एक कला के बराबर भी सांसारिक सुख नहीं है। तो इतना बड़ा सुख जीवात्मा वहां भोगता है, लेकिन भोगने के लिए अल्पज्ञ है, उसकी भोगने की लिमिट है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि हलवा अगर रोजाना आपको खिलाया जाए, सुबह शाम दोपहर, जब जब आपकी इच्छा करें कुछ खाने की, वो हलवा ही खिलाया जाए, तो आपको अरुचि होने लगेगी, क्योंकि आप अल्प बुद्धि के मनुष्य हैं। तो इसीलिए मुक्ति लोक में रह करके वो दिव्य सुख भोगते हुए भी एक लिमिटेशन होता है हमारे, क्योंकि हम लोग अल्पज्ञ होते हैं। तो उस लिमिटेशन का पीरियड शास्त्रकारों ने निर्धारित किया कि 36,000 बार सृष्टि के बनने और बिगड़ने। उस लिमिटेशन को क्रॉस करके जीवात्मा रह ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे क्रॉस करेगा जीवात्मा में, उस मुक्ति लोक में भी धीरे धीरे अरुचि उत्पन्न होने लगेगी। तो ईश्वर जानता है मुक्ति लोक में अरुचि का सवाल ही नहीं। तो इसलिए उससे पूर्व जीवात्मा क्या करता है, ईश्वर क्या करता है कि जीवात्मा को उस लोक से निकाल देता है। अब यहां आकर के क्या उसकी गलती है कि अविद्या उसमें प्रवेश कहां कर गई? ये जो प्रश्न था, यहाँ अविद्या नहीं है, क्योंकि एक जीवात्मा के अंदर संभावित सुख भोग की जो लिमिट है, वो पूरी लिमिट क्रॉस हो चुकी होती है, तब परमेश्वर उसको वहां से धकेल देता है। अब यहां आकर के सामान्य मनुष्य के श्रेणी में जाता है या थोड़ा बुद्धिमान मनुष्य के श्रेणी में जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है कि ईश्वर किसके साथ न्याय करता है, किसके साथ अन्याय करता? तो इसका बढ़िया समाधान शास्त्र में दिया गया। आज से आप सांख्य दर्शन का अध्ययन करने में लगे हुए हैं, या एक हफ्ते दो हफ्ते से आप लगे हुए हैं। इससे पूर्व आप इस शास्त्रों को पढ़ने के लिए आपकी प्रवृत्ति नहीं थी। धीरे धीरे शास्त्र पढ़ लेंगे 3 माह में। जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो समझ बढ़ेगी, समझ के हिसाब से रहन सहन आपका सुधरेगा। अब जो आपकी जीवन शैली जैसी जैसी बदलती जाएगी, तो ऐसे ऐसे आपके जो पुराने कर्म संस्कार, जो अब तक जो कर्म संस्कार आपके साथ चल रहे थे, ये कर्म संस्कार शिथिल होंगे, लेकिन नई समझ के साथ तो आप कार्य करेंगे, क्योंकि मृत्यु तो अभी होगी नहीं। सांख्य दर्शन कहेगा कि जब तक प्रारब्ध भोग नहीं होता है, कर्माशय से निकले हुए जो फल है वो प्रारब्ध है,
वो कर्म फल देने के लिए चक्र आरंभ कर चुके हैं। प्रकृष्टेण आरब्धः प्रारब्धः, जिनकी गतियां शुरू हो चुकी है, वो जब तक पूर्ण फल नहीं देंगे तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन समझ के साथ जब आप व्यवहार करेंगे तो आपके वो संस्कार दृढ़ होंगे, उसी संस्कार के बल पे नया जन्म मिलेगा। लेकिन जब समझ नहीं हुई थी, उत्पन्न नहीं हुई थी 15 दिन पहले, 1 माह पहले, तो पहले से जितनी आपकी जिंदगियां रही है और जितने जन्म रहे हैं और अब तक 1 माह पहले जो समझ आपकी रही है, ये भी एक कर्म संस्कार है। ये संस्कार यही छूट जाएगा यानी शिथिल हो जाएगा, अगले जन्म के लिए ये फल नहीं देगा। लेकिन समझ जब उत्पन्न हुई है तभी से जो आपकी यात्रा होगी वो प्रबल संस्कार होगा, और उसी संस्कार के बल पे फिर आपका अगला जन्म निर्धारित होगा। तो उसी निर्धारण के आगे वृद्धि होते 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 मुक्ति लोक गए। लेकिन मुक्ति लोक से जब लौट के आएंगे, अब तक जो संस्कार आपने किए जो दुर्बल हो गए थे, वो संस्कार यस्य ज्ञानमयम तपः, हाँ, स सर्वविद सर्वज्ञ, परमेश्वर सर्वविद सर्वज्ञ है, उनके संस्कार में ये आपके संस्कार पड़े हुए होंगे। तो परमेश्वर उस संस्कार को निकालेंगे और उससे जो भी शरीर आपका बन सकता है, गोधा भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकते हैं, और कुछ भी बन सकते हैं, तो उस हिसाब से वो शरीर को दे देंगे। भैया मैंने अन्याय नहीं किया है, यात्रा आपने यहीं से शुरू की थी, और इसके पूर्व जितने कर्म हैं ये तो कर्म भोगने पर ही समाप्त होते हैं, बिना भोगे तो समाप्त होते नहीं है। लो इस शरीर को आप झेलो, अगर बढ़िया काम करते हो तो फिर जाओगे उधर, अच्छा काम नहीं करते हो तो फिर इसमें फंसोगे, ये तुम्हारा शरीर है। तो इस तरह परमेश्वर जीवात्मा को अपनी संभावनाओं की पूर्ण होने से पहले वहां से निकाल लेता है और पूर्व शरीर के साथ फिर जोड़ देता है। ये चक्र इस तरह चलता रहता है। मैं समझता हूँ अग्निहोत्री जी को हाँ, ये ना, ये ऐसे खुला होना चाहिए। हाँ, मिल गया होगा। अग्निहोत्री जी हाँ कहिए। वो सब में अब आवाज जाती है फिर वहाँ पे। अच्छा, ये म्यूट है। अच्छा, हाँ जी, उत्तर मिल गया जी, धन्यवाद। ठीक है, बढ़िया, सभी के लिए लाभदायक हुआ। तो आप सभी अग्निहोत्री जी को समझ लीजिए, ये बढ़िया प्रश्न पूछते हैं और एक जागरूक विद्यार्थी है। तो कुछ प्रश्न जो विचारणीय है मैं आपके समक्ष रखता हूं। सबसे पहले मैंने 8 प्रश्न दिए थे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप सब कर लिए होंगे। पहला प्रश्न है प्रकृति हम किसे कहेंगे, यहाँ विवाद होता है, तो ये आपको सांख्य दर्शन के विद्यार्थी को समझना चाहिए। प्रकृति की परिभाषा, रुचिमान विद्वान जो रुचि के साथ पहले उत्तर देंगे वही बिल्कुल समझदार विद्वान या विदुषी हैं। प्रकृति हमें किसे कहना है, प्रकृति की परिभाषा बताइए। चलिए, सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, इसको प्रकृति बोल सकती हूँ आचार्य जी? हाँ बोलिए। हाँ, जो प्रकृति के जो 3 गुण है, जब तीनों गुण अपने एक सम अवस्था में होते हैं तो वो प्रकृति है। जैसे ही उनमें गुणों में कुछ मतलब डिस्टरबेंस होती है तो फिर प्रकृति के जो आगे पुरुष के साथ संयोग बनता है, तो फिर सारी सृष्टि का बन जाता है। ठीक है, तो आप संस्कृत में इसको बोलना शुरू करिए। ये पंक्ति के नीचे जो हमने 26वां सूत्र पढ़े हैं, ये जो छोटी पंक्ति है उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। प्रकृति की परिभाषा है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था, साम्यावस्था प्रकृति। ये 1 नंबर आपको एग्जाम में मिल गए, लेकिन आपको 5 नंबर मिल सकता था, आपने संस्कृत की पंक्ति कोट नहीं की। धन्यवाद। चलिए, अब प्रकृति साम्यावस्था से युक्त थी। अब प्रश्न उठता है प्रकृति को वैषम्यावस्था में बदलता कौन है, वो कौन सा कारक है, कौन सा साधन है जो उसमें विषमता पैदा कर देता है, वो है कौन व्यक्ति? जानकारी तो हो ताकि इसके नाम पे केस करें। वो है कौन? अगर कहेंगे परमपिता तो परमपिता बिल्कुल अन्यायी है, निरर्थक जीवात्मा आत्मा करते हैं नहीं, पुरुष जो है ये सब कुछ करने वाला परमपिता है। तो एक पंक्ति जिनके पास पेन है नोट कर दीजिए। परमपिता कैसा है कि सर्वम कर्तुम अकर्तुम
अन्यथा कर्तुम, सर्वम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परमेश्वरः एव समर्थः। परमेश्वरः एव समर्थः। सबको यथा योग्य मार्ग पे लाने, सर्वम कर्तुम, अन्यथा कर्तुम, विपरीत परिस्थिति आने पर सबको बिगाड़ने, और सर्वम कर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर्तुम अकर्तुम, और अकर्तुम का मतलब है कि परिस्थिति विषम होने पर भी उस परिस्थिति का मुकाबला न करने, और परिस्थिति अत्यंत दुखद हो जाने पर भी उसको बिगाड़ देने में परमेश्वर ही समर्थ है। वही सब कर सकता है, सब कुछ भी नहीं कर सकता है, और सबको बिगाड़ के रख सकता है। तो ये सब उसी का ही खेल है। और परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? अगर सब कुछ करेगा तो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, परमेश्वर न्यायकारी है। जब समय उपस्थित होता है, जीवात्माओं के जो भोग है, जो कमाए हैं पुण्य और पाप, उनको देने के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, और समय का पूरा ज्ञान उनको रहता है। तो समय पूर्ण हो जाने पर, या समय निर्धारित समय उपस्थित होने पर, उस प्रकृति में प्रेरणा उत्पन्न करता है परमेश्वर। फिर प्रकृति में असंतुलनता उत्पन्न होती है, और जिसके कारण फिर महत्तत्व का निर्माण होता है। महत्तत्व यानी सुपर मैसिव कस्मिक क्लाउड्स। तो इस तरह भयंकर कस्मिक क्लाउड्स फैल जाते हैं, और सब फैले हुए होते हैं, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष सब ओर वो फैले हुए होते हैं, इसलिए उसका नाम महत्तत्व है। अब प्रकृति से जब सृष्टि बनने लगती है, इसी सृष्टि का दूसरा नाम क्या है? ये भी आपको आगे चल करके पढ़ाना है, लोग प्रश्न करेंगे, ये सिद्धांत को आपको जान लेना चाहिए। प्रकृति से जब सृष्टि बनने लगती है, या आज की जो सृष्टि है, इसको हम क्या कहेंगे? संस्कृत की एक दूसरी परिभाषा है, संस्कृत से विकृति। ये विकृति शब्द याद रखिए। प्रकृति से जब सृष्टि बनती है तो उसका नाम विकृति। एक बार किसी मंच में वेद प्रकाश श्रोत्रिय जी थे और कोई विद्वान थे, मैं भी था। तो विद्वान, जो दूसरे विद्वान थे हम दोनों से भिन्न, तो कुछ बोल रहे थे प्रकृति प्रकृति। तो वेद प्रकाश जी बड़े उग्र व्यक्ति हैं, वो कहते हैं इसको समझ ही नहीं है, ये विकृति को प्रकृति कह रहा है, आचार्य जी आप क्या कहते? तो मैं हंस पड़ा। मैं कहा उस व्यक्ति को तो समझ है, वेद प्रकाश जी को समझ नहीं है। तो विकृति से अभिप्राय सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इसको भी हम प्रकृति कह देते हैं। लेकिन उस समय कोई अगर प्रश्न करें ये प्रकृति क्या है, इसको विकृति कहना चाहिए, तो उस समय आपको बोलना है ये कार्य प्रकृति है, और प्रकृति जो है वो कारण प्रकृति है। लेकिन कोई प्रश्न कर रहे तब, नहीं तो प्रकृति मूल प्रकृति भी प्रकृति, कार्य प्रकृति भी प्रकृति। लेकिन कोई अगर कहे ये विकृति को प्रकृति कह रहा है, तो आपको उस समय टिप्पणी करना चाहिए ये कार्य प्रकृति है और मूल प्रकृति कारण प्रकृति है। अब प्रश्न है अविनाशी कौन है? क्योंकि जीव और परमेश्वर के बाद प्रकृति को हम अविनाशी मानते हैं। कार्य प्रकृति अविनाशी है या कारण प्रकृति अविनाशी है? आप स्पष्ट करिए। रुचिमान कारण प्रकृति, हाँ, कारण प्रकृति अविनाशी है, और कार्य प्रकृति के पीछे पीछे कारण प्रकृति मौजूद रहती है, कभी छोड़ के उसको अलग होती ही नहीं है। अब एक मूलभूत प्रश्न आएगा कि कार्य प्रकृति बन जाने के बाद कारण प्रकृति अलग बैठी रहती है या कार्य प्रकृति में घुल मिली हुई होती है? ये विषय क्लियर हो जाना चाहिए आपको। जैसे कार्य प्रकृति है, इस कार्य प्रकृति के कण कण में कारण प्रकृति मौजूद है या अलग कारण प्रकृति मौजूद है, जिसके कारण हम उसे अविनाशी कहते हैं? साथ में मौजूद रहती है, सदा ही मौजूद रहती है। बिल्कुल ऐसा मौजूद है कि जैसा
एक नर्तकी के साथ उसका वाद्य बंद, नर्तकी के पैर के थिरकन बंद, तो उस तरह है। तो इसलिए ये सारी कार्य प्रकृति बदलती हुई आखिर में कारण प्रकृति बन जाती है, और कारण प्रकृति हमेशा नित्य होती है। उस समय भी नित्य थी, और कार्य प्रकृति के पीछे विद्यमान होने के कारण वो भी नित्य मानी जाती है। लेकिन कार्य प्रकृति को हम अनित्य मानते हैं। क्यों? अनित्य से मतलब परिमाण से युक्त है। प्रकृति अनित्य अगर कोई कह दे कि ये प्रकृति अनित्य है, तो इसका मतलब है ये कार्य प्रकृति के संबंध में कह रहा है। और अनित्य से अभिप्राय है बदलने वाली है, परिवर्तित होने वाली है, लेकिन समाप्त नहीं होती है। पूरे पेड़ को आप जला दीजिए, कुछ धुएं और कुछ पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया पेड़, लेकिन कारण प्रकृति में भी वो पेड़ विद्यमान है। तो इस तरह इसको हम मानते हैं। चलिए, अब बढ़िया हुआ, परमेश्वर की प्रेरणा से सृष्टि बनी। और थोड़ा ये सृष्टि के स्वरूप देख लेते हैं, जो आपको कई बार ये काम आने वाले प्रश्न होते हैं कि प्रकृति बने, प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व का मतलब है प्रकृति में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हुई, और सुपर मैसिव कस्मिक क्लाउड से कन्वर्सन हो गई प्रकृति। फिर अहंकार का निर्माण हुआ। अहंकार से क्या अभिप्राय है? मैंपन से, मैं होने का, अहम यानी मैं, कि मैं हूँ, और अहम यानी मैं। ये अहम वाला अहंकार नहीं है, ये अभी कहेंगे, सत्ता अभी वाला सब अहंकार, मेरी वही अर्थ है। अहम यानी मैं, और कार का मतलब। तो मैंपन से हर पिंड युक्त हो गए, क्योंकि बड़े कई मिलियन ईयर्स तक इस तरह कस्मिक क्लाउड का फैलाव रहा। तो धीरे धीरे उनमें सांद्रता आने लगी, कंसंट्रेशन फॉर्मेशन उत्पन्न हुए, जो जिसको खींचना चाहा आकर्षण आदि शक्ति से युक्त हो गए। तो इसलिए सूर्य का एक अलग मैंपन बना, अहंकार बना, और गैलेक्सी का अलग बना, मिल्की वे का एक अलग मैंपन बना, एंड्रोमेडा गैलेक्सी का एक अलग मैंपन बना। तो इस तरह एक निहारिका में या एक गैलेक्सी में कई मैंपन की स्थिति उत्पन्न हुई, तो कई ब्रह्मांड बने। तो इस तरह कई गैलेक्सी, कई तरह के ब्रह्मांड हैं। तो इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं लोकांतर। एक गैलेक्सी को एक लोक कहते हैं, और लोकांतर दूसरे गैलेक्सी को भी हम कहते हैं। ये भिन्न लोक है, जैसे भिन्न देश देशांतर, इस तरह भिन्न लोक लोकांतर। लोक से अभिप्राय है एक गैलेक्सी का ब्रह्मांड, और लोकांतर का मतलब संपूर्ण गैलेक्सी का, जितने गैलेक्सीज हैं उन सबसे विद्यमान ब्रह्मांड से अभिप्राय है। और ये जो प्रकृति का विघटन है या प्रकृति का विस्तार है, ये संपूर्ण सृष्टि का ही वर्णन है, लोकांतरों का, गैलेक्सीज का ही वर्णन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हमारे मिल्की वे वाले गैलेक्सी का यहाँ वर्णन है। तो इस तरह आपको समझना है। और कब ये बना हम नहीं कह सकते, इसमें कोई बड़ी खोज नहीं की है, या जो भी की है इसका कोई हमारे पास संतोषजनक आंकड़े नहीं है। लेकिन कुछ भी है, जैसा भी है, जो भी आंकड़े हैं, महर्षि दयानंद ने कुछ यौगिक आधार पे प्रस्तुत किया है, तो उस आधार पे हमें अभी संतोष करना है। लेकिन मन नहीं मानता, ये सृष्टि बहुत पहले से भी बनी हुई होगी। तो इस तरह एक भावना लेके चलिए, क्योंकि महर्षि दयानंद का कारण रहा कि वो जो हमारे ज्योतिष ग्रंथ रहे, तो उन्हीं के आश्रय पे उन्होंने सिद्धांत दिए। तो महर्षि भी मर्यादा से बात करते हैं, कोई भी सिद्धांत उनकी हमारी अमर्याद नहीं है। तो इसलिए ये ज्योतिष शास्त्र जो वेद के बाद बने, तो वह कहाँ से स्रोत लाए? वेद से लाए। तो इस तरह चलते 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 कहीं ना कहीं तो कमी महसूस होती है। जैसे आप शोधादि करेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी सिद्धांत आज हमारे पास है वो पर्याप्त नहीं है, और खोज की आवश्यकता है। आगे देखिए, फिर अहंकार बना, मैंपन से पिंड युक्त हो गए। तो फिर मीटराइड और एस्टेरॉइड की मार होती रही, और हमारे पृथ्वी आदि प्लैनेट्स तैयार हो गए। फिर क्या कहते हैं, अब आते हैं तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि, इसको पहले ले लेंगे। फिर तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। तन्मात्रा क्या है?
कि जैसे आप सूंघते हैं, तो सूंघते हैं, ये सूंघने की शक्ति कहाँ से आती है? कि नासिका के द्वारा आप सूंघते हैं, देखते हैं आंखों के द्वारा आप देखते हैं, लेकिन सूक्ष्म तन्मात्राएं हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान होती हैं। और आपके नासिका खराब हो जाने पर, आपकी आंखें खराब हो जाने पर, इन नेत्रों को, नासिकाओं को, हमारे चमड़े को हम गोलक कहते हैं। ये गोलक रिप्लेस हो जाते हैं। इंद्रिय कहने का मतलब है कि ये जो आंखें दिखाई पड़ रही है, इंद्रिय नहीं है, लेकिन ऑप्टिव नर्व्स को जो फंक्शन करती है शक्ति, उसका नाम इंद्रिय है। ये गोलक निकाल लिया जाए और दूसरे गोलक लगा दिया जाए तो और भी बढ़िया दिखने लगेगी, आपको दृष्टि शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। तो तात्पर्य ये हुआ कि अंदर वो तन्मात्रा, रूप रूपी तन्मात्रा बैठी हुई है, जिसके कारण आप देख पाते हैं। गंध रूपी तन्मात्रा अंदर शक्ति के रूप में मौजूद है, वो तो जीवात्मा के साथ ही रहते हैं, उनका जाना आना होता है। तो अंदर ये सब तन्मात्राएं मौजूद है। तो उस तरह सृष्टि में भी तन्मात्राएं मौजूद है सूक्ष्म रूप में, जिसके कारण ये 5 भूत बने। तो कौन कौन से भूत बने? ना पृथ्वी बना, आकाश से चलिए, आकाश पहले, आकाशाद वायु, फिर वायु का निर्माण हुआ, आकाशाद वायु, वायोः अग्नि, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, और तेज से फिर जल की उत्पत्ति, फिर जल से पृथ्वी की उत्पत्ति। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इधर से चले वो और उधर से चले ये। तो इसको एक बार खोल लें तो आपको विषय क्लियर हो जाएगा। पहले ये विशाल अंतरिक्ष व्यवस्थित होने लगा, पिंड व्यवस्थित हुए। अब उसके बाद वायु की उत्पत्ति, आकाशाद वायु, वायु की उत्पत्ति हुई। यहाँ वायु केवल सांस लेने वाली वायु नहीं, सभी पिंडों के पास अपना अपना ग्रेविटेशन फोर्स है, उसका एक एक क्षेत्र निर्धारित हुआ। ये वायु बड़ा व्यापक श्लेष शब्द है। हर पिंड को अपने ग्रेविटेशन फोर्स के बल पे एक विस्तृत क्षेत्र में अधिकार स्थापित करने का कार्यक्रम चला। इस इलाके तक मेरा है, मेरा प्रभुत्व है, इस इलाके तक मेरा प्रभुत्व है। अगर ये नहीं होता तो क्लास हो जाता, एक पिंड दूसरे पिंड के साथ। आज जो विज्ञान में अगर हम आकाश कहें, या विज्ञान की भाषा में क्या कहें, देव कहें, तो देव का मतलब आकाश है, स्पेस है, तो हजारों स्पेस है, क्योंकि स्पेस का मतलब है ग्रेविटेशन फोर्स के बाद, दूसरे पिंड के ग्रेविटेशन फोर्स के बाद बीच का जो जीरो ग्रेविटेशन का एक रेंज बनता है, उसका नाम स्पेस है। तो हर पिंड के पास है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में स्पेस है, और पृथ्वी और मंगल के बीच में स्पेस है, फलाने जगह के बीच में स्पेस है। तो स्पेस विज्ञान के हिसाब से आपको नहीं समझना। हमारा जो अंतरिक्ष है वह हमारा जो आकाश है, तो उस आकाश से मतलब है कि जहां वायु निरंतर प्रवाहित रहती है, उस वायु से हर पिंड को अपने ग्रेविटेशन फील्ड तय करने के लिए जो मर्यादा दी गई है, तो वही है वायु का काम है। और धरती में वायु का काम है सांसों को उत्पन्न करना और सांसों के सहचारी वन के अंदर जाना और बाहर आना, ये इसका तात्पर्य है। तो आकाशाद वायु, वायु हो अग्नि। जब ग्रेविटेशन फोर्स निर्धारित हो गए तो फिर पिंडों से विविध प्रकार के जो उसके उसकी ऊर्जाएं होती हैं, उस ऊर्जाओं का विच्छुरण होने लगा, ऊर्जाओं का उत्सर्जन होने लगा कि किस क्षेत्र में किस ऊर्जा को जाना है, कैसी गतियां करनी है। तो ये निर्धारित हुए। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स आदि के द्वारा पिंड निर्धारित जब तक नहीं हुए थे, ये ऊर्जाएं निरंतर एक निर्दिष्ट दिशाओं की ओर जा नहीं रही थे, चारों ओर ये फैले हुए थे। लेकिन ऊर्जाएं धीरे धीरे, जो विजिबल एनर्जी हैं, जो प्रकाश है, जिसे हम तेज कहते हैं, तेज में रूप गुण होता है, तो वह ऊर्जा फिर एक व्यवस्थित धुरी पे गति करने लगी। तो इसका मतलब है आकाशाद वायु, वायु हो अग्नि। फिर अग्नि के बाद क्या बना कि अग्ने है आपः, फिर जल का निर्माण हुआ। तत्काल ये जल नहीं बना, वही कस्मिक क्लाउड महत्तत्व जो था वही है। धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया। फिर जो जल है वो आखिर में बना ग्लेशियर्स के रूप में या तरल जल के रूप में, जो 15-16 डिग्री के टेम्परेचर में आज बना रहता है। तो वो भी बड़े लंबे समय तक वो प्रक्रिया चली। तो फिर जल के बाद फिर चारों ओर जल लबालब भर गया। तो बड़े दिन के बाद फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ कि भूचाल आदि के कारण जो
लावा आदि पड़े रहे थे समुद्र के जलों में, वो फिर ऊपर उठने लगे, तो पृथ्वी का एक स्थिति निर्धारित हुई। तो धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ कि जो पुरुष बैठा हुआ है आगे, पंच तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि, और पुरुष, वो पुरुष कहाँ आया, न उभयम इंद्रियम, ये उभय इंद्रिय को प्राप्त करके ये पुरुष फिर शरीर में आया। और जहां पुरुष आता है वहां तो परम पुरुष तो आएगा ही, क्योंकि परम पुरुष के साथ पुरुष का अविनाभाव संबंध है, एक बिना दूसरा नहीं रह सकता। और ईश्वर सब जगह समान रूप में परिव्याप्त है, वह पूरे शरीर में हर कण और अनुकोण में व्याप्त होकर के जीवात्मा में भी समान अनुपात में व्याप्त है। तब फिर पता लगा कि इस पुरुष के अंदर भी एक जीवात्मा रम रहा है। तो इस तरह ये हमारी सृष्टि व्यवस्था है, सृष्टि प्रक्रिया है, और जो ऋषियों को यौगिक दृष्टि से स्पष्ट हुए, और शायद इसको तो यौगिक भी नहीं कहते हैं, ऋषियों ने साक्षात्कार करके ईश्वर साक्षात्कार पूर्वक ये रहस्यों को हमारे सामने स्पष्ट किए, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। फिर आप इसमें शोध करिए, और इस तरह ये 25 तत्व हो गए। किसको गिनती में कमी लगी, 24 तत्व कहीं हुए या 23 तत्व हुए या 25 तत्व, सबके बिल्कुल आंकड़े सही रहे? कोई बोलिए जिनको कमी लग रही हो या जिनको स्पष्टीकरण है 25 बन गए ये तत्व, तो वो भी बोलिए कि हाँ हमें आगे बढ़ना है, गिनती में हम 25 तत्व प्राप्त कर लिए। आचार्य जी प्रकृति मिला के। हाँ जी, कुछ प्रश्न है अग्निहोत्री जी का शायद। आचार्य जी कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम इसको स्मरण रख सकें, कि जैसे फॉर्मूला होता है बड़ा स्मृति के लिए आसान रहता है? ये सूत्र को आप याद कर लीजिए। ठीक है जी। ये 7 वाक्य है, सूत्रों में मैंने बताया था, और हर एक वाक्य को हर एक दिन आप रटिए तो हो जाएगा। एक बढ़िया बढ़िया एक सूत्र बताता हूँ। जब बचपन में मैं पढ़ता था गुरुकुल में, तो किसी आचार्य ने कहा कि रोजाना एक मंत्र गीता का, तो गीता में 700 मंत्र होते हैं। तो उस समय मैं क्या करता था, पहले अर्थ समझ लेता था और एक मंत्र पढ़ता चला जाता था। तो 2 साल में मैंने पूरी गीता का पारायण कर लिया। लेकिन क्या हुआ लाभ कि अगले बार जैसे पढ़ने लगा मुझे पूरे मंत्र स्पष्ट होते गए, तो पूरी गीता मुझे याद हो गई। 2 साल मुझे श्रम करना पड़ा और गीता के हर एक श्लोक मुझे याद हो गए, और वो स्वाभाविक रूप में उतर जाते हैं ज्ञान। जब भी कोई प्रसंग उठता है तो उठ जाता है। तो ये प्रयास करते ही सब होता है। तो आप 7 वाक्य याद कीजिए। चलिए, अब इसमें एक प्रश्न था कल परसों की कक्षा में कि उभयम इंद्रियम कह दिया, ये बारी बारी में क्यों नहीं कहा? क्योंकि सूत्र जो होता है संक्षिप्त रूप से बहुत सारी बातें बताता है, तो इसलिए उभय इंद्रिय से अभिप्राय है कि एक ज्ञानेन्द्रिय, एक कर्मेंद्रिय, इसको बाह्य इंद्रिय कहते हैं, और एक अंदर भी इंद्रिय होता है, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार। लेकिन इसमें ये क्या कहना चाहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को ये केवल मन शब्द से लिया, बाकी शब्द से नहीं लिया। जीवनलाल जी के प्राण उपासना का प्रकरण था, तो प्राण भी उसी के अंदर रहता है मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ, तो इसलिए प्राण का भी उल्लेख नहीं किया। जो सूक्ष्म होता है उनका उल्लेख नहीं किया जाता है, स्थूल जो होता है उसी का उल्लेख किया जाता है। मन स्थूल है, तो इसलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार में से मन ज्यादा स्थूल है और ज्यादा सूक्ष्म प्राण है। तो इस तरह उभय इंद्रिय से अभिप्राय आंतरिक इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय, आंतरिक 10 इंद्रिय, बाह्य इंद्रियों में से केवल मन को लिया, क्योंकि 25 सिद्धांत उसको बनाने थे। तो ग्रंथकर्ता के अभिप्राय है अगर उन सबको जोड़ देंगे तो बड़े सिद्धांत हो जाएंगे। तो इस तरह पंचविंशति गण, पुरुष को इन्होंने एक माना। तो यहाँ योग दर्शन आप पढ़े नहीं है, लेकिन योग दर्शन के सिद्धांत भी स्पष्ट हो गए। योग दर्शन तो इसी का भाई है, सारे सिद्धांत इसी के अनुरूप चलते हैं योग दर्शन में। तो इसलिए योग दर्शन एक अतिरिक्त तत्व मानता है। योग दर्शन में 26 तत्व होते हैं, आज से याद रखिए। सांख्य पंचविंशति गण, वहां षड्विंशति गण, वो पुरुष को 2 हिस्सा करके मानता है। पुरुष से एक जीवात्मा और एक परमात्मा।
वो जीवात्मा की बड़ी चर्चा करता है, परमात्मा की बड़ी चर्चा करता है और सारे सिद्धांत सांख्य के योग दर्शन मान लेता है। तो इस तरह योग दर्शन में 26 सिद्धांत है, सांख्य में 25 सिद्धांत है। और यहाँ जो आपको नीचे बहुत से श्लोक दे रहे हैं और इसको प्रक्षिप्त एडल्टरेशन श्लोक कह करके हम सूत्र कह करके छोड़ दे रहे हैं, उसमें भी एक सूत्र आएगा, न वयम षट्पदार्थवादिनः। ये सूत्र इसलिए एडल्टरेशन है या प्रक्षिप्त है, इसलिए है क्योंकि इनमें विसंगतियां बहुत है। एक सूत्र मिलेगा, इसमें आप पढ़ते जाइए, 35 इस प्रकरण में प्रक्षिप्त सूत्र है। एक कहेगा कि मैं 6 पदार्थ मानने वाले वैशेषिक विद्वान नहीं हूं, मैं तो सांख्य का विद्वान हूं। तो किसी विद्वान ने बड़े श्रम से इस सूत्र को घुसाया लिख करके, ये पुष्ट करने के लिए कि वैशेषिक दर्शन पहले मौजूद रहा, सांख्य दर्शन बाद में बने, क्योंकि सांख्य दर्शन में अगर वैशेषिक दर्शन का उल्लेख होता है तो वैशेषिक दर्शन की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह दर्शनों में कोई आगे पीछे हम नहीं मानते, इसलिए चुन चुन करके इन सूत्रों को विद्वानों ने निकाल दिए हैं। इन सूत्रों को आप पढ़ लीजिए या पूरी पुस्तक खत्म हो जाने के बाद अवसर मिले तो इस पे भी चर्चा कर सकते हैं। अभी तो हमें आगे बढ़ना है। आज का प्रकरण हमने क्या लिया कि आज के प्रकरण में हमने लिया कार्य और कारण का सनातन संबंध है। हर कार्य अपने कारणों से बंधा हुआ होता है, लेकिन हमने यहाँ पढ़ा 4 पदार्थ है, सभी के कार्य कारण संबंध नहीं है। जीवात्मा का कारण कौन है, परमात्मा का कारण कौन है, लेकिन है, क्योंकि सिद्धांत एक बार बन गया तो उसको काट नहीं सकते। आप छांदोग्य उपनिषद में देखेंगे कि केन कारणेन आकाशः प्रादुर्भवेत्, ये प्रश्न पूछेगा, फिर छांदोग्य उपनिषद में समाधान देगा स्वेन कारणेन। तो किस कारण से आकाश यानी ये संपूर्ण सृष्टि जो दिखाई पड़ रही है, तो किस कारण से ये आकाश फैला हुआ है, समाधान देगा। इसके ये आकाश जो है इसका नाम भूताकाश है, 5 भूतों से बना ये आकाश है, अंतरिक्ष है, लेकिन इसके पीछे एक अभावात्मक आकाश है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। और वह अभावात्मक आकाश किसके कारण से उत्पन्न होता है, न स्वेन कारणेन, इसका कारण तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब हमें सिद्धांत कुछ नहीं मिलेगा तो कहेंगे अपने कारण से ही ये जो अभावात्मक आकाश जिसे परमेश्वर कहते हैं वो प्रकट होता है। तो जीवात्मा किस कारण से प्रकट होता है, अपने कारण से। प्रकृति किस कारण से प्रकट होता है, तो इस न्याय से स्वेन कारणेन प्रादुर्भवेत्, तो ये अपने कारण से ही ये सब प्रकट होते हैं। और अपने कारण से अभिप्राय है किसी तरह सिद्धांत को बचाने के लिए स्वयं को ही कारण सिद्ध किया जाता है। तत्वतः इनके कारण हमें मिलते नहीं है, क्योंकि एक बार सिद्धांत बन गया तो सबके कारण होना चाहिए। तो इस दृष्टि से आइए, आप बढ़िया चर्चा आज की चर्चा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। स्थूलात पंच तन्मात्रस्य, सूत्र मिला 27वां सूत्र, स्थूलात पंच तन्मात्रस्य। स्थूलात स्थूल भूतात, जो स्थूल भूत बने, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो स्थूल भूत बने, ये तो कार्य बन के तैयार हो गए। और फिर इन स्थूल भूतों से ये स्थूल भूत किससे बने, किस कारण से बने, प्रश्न पूछा। क्यों पूछा कि ये जो ऊपर सूत्र कहा, इस सूत्र को और अधिक स्पष्ट करने के अभिप्राय से कपिल श्रम करते हैं। तो कपिल कहते हैं ये स्थूल भूत जो बने, ये स्थूल भूतों के पीछे कारण क्या है, ना पंच तन्मात्रस्य, ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, ये संपूर्ण सृष्टि में जो 5 तन्मात्राएं हैं, तो उन्हीं तन्मात्राओं के कारण से इन भूतों का निर्माण हुआ है। 5 भूत यानी सूक्ष्म तन्मात्रा पहले थे, ये तन्मात्रा अपना स्वरूप खो करके 5 भूतों में परिवर्तित हो गए। और इन भूतों में जो भी पिंड रहता है और उनमें भी तन्मात्रा का गुण रहता है। जैसे हमारे अंदर तन्मात्रा के गुण रहते हैं, हमारे इंद्रियों में रूपज तन्मात्रा है, क्योंकि तन्मात्रा 5 क्या देखिए, गंध रस रूप स्पर्श शब्द। गंध कहाँ है, नासिका के अंदर सूक्ष्म शक्ति मौजूद रहती है, गंध हम सूंघते हैं। रस कहाँ है, आपके जीवा में सलाइवा तत्काल उत्पन्न हो जाती है। मैं तो बोलता हूँ कई बार मुंह से भी पानी आने लगता है,
तो ये रस तन्मात्रा है। जब रसास्वादन करते हैं, अंदर ही अंदर इन तन्मात्राओं का संबंध है। आंखों में ऑप्टिक नर्व को फंक्शन करने की शक्ति मौजूद रहती है। वहां स्पर्श तन्मात्रा सारी चमड़ी में, त्वचा में, और शब्द तन्मात्रा कानों के अंदर वो शक्ति बना के मौजूद रहती है। आपके कान खराब हो जाए, रिप्लेस कर दीजिए, हियरिंग एड लगा दीजिए, अब सुनाई पड़ने लगेगा। तो तात्पर्य ये हुआ कि तन्मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बदलता तो है ये इंद्रिय गोलक। कान आपका इंद्रिय गोलक है, नाक आपका इंद्रिय गोलक है, और आपके त्वचा, ये सब इंद्रिय गोलक है, लेकिन शक्तियां अंदर तो मौजूद रहती हैं। क्योंकि जीवात्मा जब शरीर छोड़ के चली जाती है, इन्हीं शक्तियों को तो लेके जाती है। 5 ज्ञानेंद्रियां तो उसके साथ जाती हैं। और जब आप आंखें खराब है तो इन जीवात्मा किसको ले, लेकिन इन आंखों से उसका कोई संबंध नहीं। आंखों के अंदर जो शक्ति विद्यमान है, वही शक्ति इनके साथ चली जाती है। तो तात्पर्य ये हुआ, तो 5 पूर्ण सृष्टि में 5 तन्मात्राएं मौजूद है। ये जो हमारी जो जागतिक सृष्टि है, भौतिक सृष्टि है, 5 भौतिक, और ये धीरे धीरे ये 5 भूतों के रूप में तन्मात्राएं बदलती चली जाती हैं, चली गई हैं। तो इस तरह स्थूल भूतों से तन्मात्राओं का अनुमानेन बोधः भवति। ये तन्मात्रस्य, इसके आगे एरो लगा करके जो संस्कृत जानते हैं वो लगा सकते हैं। अनुमानेन बोधः भवति, क्यों कहा था पहले कि जो अचाक्षुष पदार्थ है वो तो आंखों से देखे नहीं जा सकते, इनका ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि अनुमान से इनका ज्ञान होता है। तो इसलिए अनुमान से 5 तन्मात्राओं का ज्ञान होता है कि ये स्थूल भूतों के मूल कारण है और उनके कार्य 5 आकाश आदि पदार्थ है। हमें लगता होगा कि ऐसा ही कथन है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें ऋषि की स्थिति में उतरना पड़ेगा और अनुभव करना पड़ेगा। और समझाने वाला भी प्रकृष्ट रूप से समझा नहीं सकता कि ये शब्द तन्मात्रा कितनी बड़ी है कि विशाल आकाश को जन्म दे दी। तो इस तरह समझने के लिए हमें ऋषि के स्टेज में जाना पड़ेगा, ऋषि की स्थिति को प्राप्त करनी पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, आप इस तरह ऋषि के वाक्य हैं, इसको आप रटिए, ये बात श्रद्धा के साथ इसका अभ्यास करिए। यही तो आगे आपको अपनी सीढ़ी तक पहुंचा देने वाला होगा। आगे चलते हैं। बाह्याभ्यंतराभ्याम तैश्च अहंकारस्य, बाह्याभ्यंतराभ्याम, बाह्य आभ्यंतराभ्याम तैश्च अहंकारस्य। इसके आगे भी एरो लगा के लिख दीजिए पेंसिल से, अनुमानेन बोधः भवति। अनुमान से इसका भी ज्ञान होता है। बाह्य और आभ्यंतराभ्याम इंद्रियाभ्याम, जो बाहरी इंद्रिय है, ये बाहरी इंद्रिय कितना है? 10 है। अंदर अंतः इंद्रिय कितना है? 1 मन को मानता है, उसी के अंदर सब है, बुद्धि चित्त अहंकार आदि। तो ये 11 इंद्रियों की बात हो जाए। और 23 से अभिप्राय क्या है? और उन 5 तन्मात्राओं से, तो इन इंद्रियों से और उन 5 तन्मात्राओं से, जिन 5 तन्मात्राओं का हमने अभी अध्ययन किया था, तो इससे क्या ज्ञान होता है कि अहंकारस्य ज्ञानम भवति। अहंकार का हमें ज्ञान होता है। ये इंद्रियां किससे बनी? ये 5 तन्मात्रा किससे बनी? और जब प्रश्न उठता है तो कहते हैं निश्चित रूप से ये इंद्रियां और 5 तन्मात्राओं का जो कारण है वो अहंकार है। तो उस अहंकार पिंड जब व्यवस्थित होने लगे तो उस व्यवस्थितता के कारण इनका निर्माण हुआ। तो इस तरह हर एक के कार्य का कारण वो सिद्ध करते हैं। तो इस तरह जो अहंकार है, ये अहंकार हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है। जैसे 5 तन्मात्रा शरीर के अंदर मौजूद हैं, तो उस तरह अहंकार भी हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। मन बुद्धि चित्त अहंकार है। हमारे जो अहंकार यानी मैंपन, हर व्यक्ति को अपनापन महसूस होता है। मैं पुरुष हूँ, मैं महिला हूँ, मैं फलाने शास्त्र का ज्ञाता हूँ, मुझे क्या काम करना है, क्या जिम्मेदारी है। ये एक अहंकार बना हुआ होता है, मैंपन हमारे अंदर बना हुआ होता है। यही मैंपन क्या करता है? इन 5 तन्मात्राओं को अपने कार्य में प्रेरित करता है। और तन्मात्राएं जैसे प्रेरित होती हैं, इंद्रियां देखने लगती हैं।
तो इसीलिए ये शास्त्र कह रहा है जो ब्रह्मांड में है वो अपने पिंड में है। तो अभी ब्रह्मांड की चर्चा, पिंड की चर्चा भी हम कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में जैसे अहंकार की स्थिति है तो उसी तरह हमारे शरीर में भी अहंकार की स्थिति है, मेंपन की स्थिति है। जितनी समझ हमारे पास है उस समझ के कारण ही हमारी प्रवृत्ति होती है। कोई कहे कि आप बिल्डिंग बना सकते हैं, जो इंजीनियर है वो कहेंगे हम बना सकते हैं, क्योंकि उसका मेंपन जागता है। उस हिसाब से वो अपना कैलकुलेशन करता है और तन्मात्राओं को प्रेरित करता है और तन्मात्राओं से इंद्रिय प्रवृत्त होती है, उसके हाथ उस हिसाब से डायग्राम बनाता है, लिखने लगता है। तो इस उदाहरण से आप समझ लेना चाहिए ये जो संपूर्ण सृष्टि में है वो हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर वो व्यवस्था चल रही होती है। तो इसी का ये उपदेश दे रहे हैं, माँ को समझा रहे हैं, हम जैसे साधकों को समझा रहे हैं। तो बाह्य आभ्यंतर इंद्रिय और तन्मात्राओं का जो संबंध है इनसे अहंकार का ज्ञान होता है कि हमारे अंदर एक अहंकार मौजूद है। आगे देखिए सूत्र, तेनान्तःकरणस्य 29 सूत्र है। हम प्रक्षिप्त सूत्रों को छोड़ दे रहे हैं। तेनान्तःकरणस्य, अब तेनान्तःकरणस्य का मतलब है तेन अहंकारेण, उस अहंकार से। अब तो हम चल रहे हैं धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं, प्रकृति तक पहुंचेंगे, पुरुष तक पहुंचेंगे। तो अब सबसे पहले तन्मात्राओं का ज्ञान हुआ स्थूल भूतों से, और इंद्रिय और तन्मात्राओं से हमारा ज्ञान हुआ अहंकार का। अब अगला प्रकरण लेते हैं, उस अहंकार का भी तो कोई कारण होना चाहिए। अहंकार कार्य है तो उसका कारण कौन है? तेन, उस अहंकार से व अहंकार द्वारा अंतःकरणस्य ज्ञानम भवति, अंतःकरणस्य अनुमानेन बोधः भवति। यहाँ जो अंतःकरण है यहाँ आपको बुद्धि लगाना, बुद्धि शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ अंतःकरण के नीचे एरो लगा करके ऊपर आप लगा दीजिए म्यूट हो गया आचार्य जी। आचार्य जी म्यूट हो गया। धन्यवाद जी। अब तेनान्तःकरणस्य, तेना उस अहंकार के कारण से किसका ज्ञान होता है? अनुमान से। न अंतःकरणस्य अनुमानेन बोधः भवति, अंतःकरण का अनुमान से ज्ञान होता है। यहाँ अंतःकरण शब्द के नीचे अंडरलाइन करिए, ऊपर एरो लगा करके लिख दीजिए बुद्धि, क्योंकि ग्रंथकार को यहाँ बुद्धि अभिप्राय है। तो इसीलिए उन्होंने बुद्धि शब्द को प्रयोग न करके अंतःकरण शब्द का इसलिए प्रयोग कर लिया कि उस समय मन से भी बुद्धि का ग्रहण हो जाता था, अंतःकरण से भी बुद्धि का ग्रहण हो जाता था, और बुद्धि कह करके भी बुद्धि का ग्रहण हो जाता था। उस समय ज्ञान का प्रबल प्रचार प्रसार था। आज तो हमें लिख लिख चलना पड़ता है, वहां तो मन कह दिया, हाँ, बुद्धि चित्त अहंकार को नहीं कहा, यहाँ अंतःकरण कह दिया, तो चारों अंतःकरण का ज्ञान यहाँ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय का ज्ञान इस समय के ज्ञान में फर्क है। जैसे उदाहरण आपके सामने, धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परमेश्वर, नः धिया, हमारी बुद्धि को प्रकृष्ट मार्ग से तुम परिचालित करो। यानी बुद्धि पहले प्रज्ञा बने, बुद्धि निर्मल होती होती प्रज्ञा बन जाती है। प्रज्ञा प्रकृष्ठेन ज्ञायते, भली भांति वो अपने विवेच्य वस्तु को जान सकती है। फिर बुद्धि और अधिक निर्मल हो जाए तो मेधा बन जाती है। जाम मेधाम देवगणा आदि मंत्र पाठ करते हैं, देवताओं के पास मेधा बुद्धि होती है, और वो जब और रिफाइंड हो जाती है तो उस समय वो फिर बनती है ऋतंभरा प्रज्ञा, और ऋतंभरा प्रज्ञा रूपी बुद्धि जब शांत हो जाती है तो फिर यौगिक बुद्धि प्राप्त होती है। तो इस तरह ये कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि को, हमारी बुद्धियों को बदलते 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 प्रकृष्ट बुद्धि में परिणत कर दें, जिससे कि मैं आपका साक्षात्कार कर सकूं, आपको देख सकूं। यहाँ बुद्धि से अभिप्राय केवल बुद्धि नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण को इतना निर्मल बनाइए कि इसमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, क्योंकि निराकार वस्तु से तो निराकार का साक्षात्कार होता है। तो इसलिए
वहां जैसे बुद्धि अंतःकरण का वाचक है, यहाँ भले ही बुद्धि शब्द का प्रयोग न हुआ हो, उस न्याय से तेना अंतःकरणस्य, उससे बुद्धि का ज्ञान होता है। और मैंने कह रखा था पहले, महत तत्व का दूसरा नाम बुद्धि तत्व है। तो आप प्रश्न भी चौधरी साहब ने उत्तर में बढ़िया समझाया कि महत तत्व का दूसरा नाम है बुद्धि तत्व। तो यहाँ महत तत्व बुद्धि, बुद्धि के आगे ब्रैकेट दे के लिख दीजिए महत तत्व, यानी उस अहंकार से महत तत्व का ज्ञान होता है। प्रकृति में संपूर्ण प्रकृति यानी कार्य प्रकृति में महत तत्व कार्य प्रकृति की बुद्धि है, और हमारे व्यक्तित्व में जो बुद्धि है, जिसे मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, वह बुद्धि ही उस अहंकार को प्रभावित करती है। अहंकार में सात्विकता ला देती है, तामसिकता ला देती है, राजसिकता ला देती है। तो अंतःकरण में मनुष्य के पिंड में भी बुद्धि सबसे बलशाली है। तो इसलिए तो धियो यो न प्रचोदयात् की बात कही गई। तो इसलिए बुद्धि, शरीर में बुद्धि जो है, प्रकृति में कार्य प्रकृति में बुद्धि महत्त्व है, ये यहाँ सिद्ध करना चाहा। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था महत्त्व में भ्रांति होगी। तो कार्य प्रकृति की बुद्धि कौन है, तो आप कहेंगे महत्त्व। कार्य प्रकृति का अहंकार कौन है, न जो हमारे अंदर अहंकार है। तो उसी तरह कार्य प्रकृति का भी एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसके कारण पिंड अपना व्यवस्थित स्वरूप बना पाते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ततः प्रकृते, ततः उससे किससे, अभी तो महत्त्व का ज्ञान हुआ, बुद्धि को भूल जाइए, क्योंकि शास्त्रकार की इच्छा है किसी भी शब्द से वो स्पष्ट करें। हमें तो महत्त्व अच्छा लगता है, लेकिन ततः उस महत्त्व से, उस बुद्धि तत्व से अगर ऊपर जाएं, प्रकृते अनुमानेन बोधा भवति। ये पंक्ति बार बार आपको जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सूत्र साहित्य में कुछ पंक्तियां अनुवृत्ति होती है। जो संस्कृत पढ़ने वाले होते हैं वो जानते हैं, पहले एक पंक्ति कह देगा और बार बार उसी पंक्ति को यहाँ रिपीट करते रहेंगे पूर्ति के लिए। तो यहाँ ततः प्रकृते अनुमानेन बोधा भवति, उस महत्त्व से प्रकृति का ज्ञान होता है। तात्पर्य यहाँ पिंड में लगाइए, तो पिंड में महत्त्व से यानी बुद्धि से प्रकृति है ज्ञानम भवति, अपना स्वत्व का ज्ञान होता है। मैं किस तरह व्यक्ति हूँ, मेरा विचार कैसे है और मेरी समझ क्या है, इन सभी जो ज्ञानों का संदोह है, ज्ञानों का संगात है, इसका ज्ञान बिल्कुल हमारा इस बुद्धि तत्व से स्पष्ट होता है। और बुद्धि तत्व जो है, जिस बुद्धि तत्व से इस ज्ञान का निर्णय हम करते हैं, तो उससे प्रकृति का ज्ञान होता है, अपना स्वत्व का ज्ञान होता है, अपना अस्तित्व का ज्ञान होता है, अपनी समझ का ज्ञान होता है। तो उस तरह संपूर्ण व्यक्तित्व को यहाँ आपको प्रकृति मानना पड़ेगा। नख से लेकर के आपके बाल तक जो भी व्यक्तित्व है, जिस तरह सोच आप रखते हैं, ये सब प्रकृति का ही खेल है। क्योंकि शरीर में मैंने कहा था 99% प्राकृतिक तत्व है और 1% जीवात्म तत्व है। तो इसलिए प्रकृति यहाँ ज्यादा प्रभावी है। प्रकृति, शरीर की प्रकृति जैसा प्रेजेंटेशन दे दे तो जीवात्मा उसी में फंस जाता है। तो इसलिए इस बुद्धि से, मनुष्य की बुद्धि से निर्णय हो जाता है कि किस प्रकृति का ये व्यक्ति है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, इसका ज्ञान हो जाता है। और कार्य प्रकृति की बात करें तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि ततः उस अंतःकरण से, महत्त्व से हम प्रकृति रूपी कारण को प्राप्त करते हैं। तो महत्त्व कार्य है तो प्रकृति कारण है। अब फिर चलते हैं आगे। संहतः परार्थत्वाद पुरुषस्य, कहते हैं संहतः परार्थत्वाद, प्रकृति ने ये संहत क्यों बनाई, ये जो संहत क्यों बनाया, ये सारा पदार्थ इस तरह विस्फोरण करके चारों ओर फैला करके ये सृष्टि बना के, प्रकृति को इससे क्या मिल गया, प्रकृति क्यों इस तरह बनाती है, क्यों बनाई इस प्रकृति ने। तो उत्तर देते हैं संघातः परार्थत्वात्, जहां कहीं संघात होगा, मेल होगा, संयोग होगा, संगठन होगा, इससे परार्थत्वात्, अर्थ यानी प्रयोजन, पर यानी दूसरों के लिए इससे बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध होगा, दूसरे उससे लाभान्वित होंगे। अब घर बनाते हैं, पत्नी अलग पति अलग पहले था, लेकिन जब संघात बन गया, संयोग बन गया तो घर बना, तो
अब तात्पर्य है परार्थत्वात्, इस घर से क्या होगा कि दूसरों का कल्याण होगा, दूसरों का लाभ होगा, परिवार को लाभ होगा, समाज को लाभ होगा। तो कहीं भी संगठन बने तो ये सूत्र को याद रखिए, संगठन का मतलब है परार्थत्वात्, दूसरों के कल्याण के लिए ये संगत बनता है। लेकिन आज मुसलमान संगठन बनाते हैं और दूसरे संप्रदाय वाले संगठन बनाते हैं कि दूसरों को पीड़ा देने के लिए बनाते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र ऐसे नहीं कहता कि दूसरों के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए संघात बनता है। और इस सृष्टि में दूसरा कौन है? प्रकृति के अतिरिक्त पुरुष है, क्योंकि परमेश्वर रूपी पुरुष कोई भोग ग्रहण नहीं करता। तो ये पुरुष के अर्थ यानी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, जीवात्मा पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रकृति का ये संघात है। प्रकृति यहाँ संहत होकर के इन पदार्थों को प्रस्तुत कर रही है व करती रहती है, और इसके पीछे परमेश्वर की ही प्रेरणा प्रमुख है। तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर दीजिए कि जहां कहीं भवन बने, संघात बने, तो ये ध्यान रखिए, उसके आगे, भवन के आगे लिख दीजिए संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, दूसरों के, दूसरे जीवात्माओं के कल्याण के लिए ये संगठन है, ये संस्था है, लेकिन विनाश के लिए नहीं। इससे भारतीय संस्कृति की महत्ता को आप समझें। अब मुसलमान क्या कहते हैं, अब हम संख्या बढ़ाते हैं कि अब संघ ऐसे बनाते हैं कि जीवात्माओं को हम दुख देंगे और कष्ट देंगे और हमारे जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति करेंगे। ये चलिए आगे और दो सूत्र आपको कंटिन्यू कराते हैं, समय तो खूब जोर से भाग जाता है। मूले मूलाभावादमूलम मूलम, मूले मूलाभावादमूलम मूलम। फिर कहते हैं आपने प्रकृति और पुरुष की तो बात बता दी, अब मुझे बताइए कि उस प्रकृति के मूल में क्या है? पुरुष को मान लेना हानि क्या है? प्रकृति के मूल में पुरुष है, पुरुष से ही तो प्रकृति निकली, तो इसलिए कार्य कारण संबंध स्पष्ट हो जाता है। पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से महत्त्व, इस तरह सृष्टि आपकी बनती चली गई, हमें कोई हानि नहीं होगी, आप स्वीकार कर लो। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि पुरुष चेतन है। पुरुष यानी यहाँ परम पुरुष परमेश्वर चेतन है, और जो प्रकृति है अचेतन है। तो अचेतन से चेतन से अचेतन की उत्पत्ति हो नहीं सकती, तो हम क्या करें, मजबूरी है। तो इसलिए ये सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट लेफ्ट में लिख दीजिए, मूले मूलाभावात। मूले मूलाभावात, जो मूल है, जड़ है, उसमें अगर आप और जड़ ढूंढने जाएंगे तो कोई जड़ नहीं मिलने वाला है, बल्कि पेड़ को उखाड़ करके उसको आप बर्बाद ही कर देंगे, क्योंकि जड़ से और कोई मूल जड़ आपको नहीं मिलने वाला है। तो मूले, मूल का अभाव होता है। जड़ में जड़ की खोज की जाए तो वो अभाव ही अभाव होगी। उस खोज में जो भी परंपरा मिलेगी, जो भी चीजें मिलेगी, वो अभाव चीजें ही मिलेगी। फिर कहते हैं अमूलम मूलम, और कोई मूल भी मिल जाए, मूलम अमूलम स्यात्, जो भी मूल मिले, जो भी जड़ मिले, उसे आप अमूल ही कहेंगे। अमूल यानी उस मूल से कोई मूल की सिद्धि नहीं होगी। तो इसलिए प्रकृति से आप परमेश्वर तक जा नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति अचेतन है, अचेतन की स्थिति यहीं तक सीमित है, और अचेतन की जड़ अगर खोजना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अमूलम मूलम, जो मूल आपके हाथ लगा है उसका नाम ही अमूलम, मूल रहित अमूल है। इसलिए प्रकृति से कोई कारण आप ढूंढ नहीं सकते, परमेश्वर को मान नहीं सकते, वो चेतन है, ये जड़ है, इसलिए दोनों में भिन्नता है। आगे देखिए, ये सूत्र के बाद आज की कक्षा समाप्त। पारंपर्ये अपि एकत्र परिनिष्ठिते परिनिष्ठेति संज्ञामात्रम, पारंपर्ये अप्येकत्र परिनिष्ठेति संज्ञामात्रम। पारंपर्ये, परंपरायाम, परंपरा में, जैसे परंपरा चलती रही कि हर एक कार्य का कारण है, कार्य के साथ कारण का नित्य संबंध है, इस तरह इसी संबंध की पूर्ति के लिए अगर परमेश्वर को प्रकृति का कारण मान लें, कहते अप्येकत्र परिनिष्ठेति, तो अब ठीक है, अब अगर प्रकृति का मूल कारण परमेश्वर है, अब आपका एक सिद्धांत उठ के खड़ा होगा तो परमेश्वर का भी कोई कारण होना चाहिए।
तो फिर उसकी खोज में चलते हुए फिर और किसी को मानेंगे, फिर और किसी को मानेंगे, तो इस तरह अनवस्था दोष आएगी, किसी अवस्था पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं परंपरे अपि एकत्र परिनिष्ठेति, परंपरा से मान लेने पर भी कहीं तो कहीं हमारा पर्यवसान होगा, हम तो कहीं ना कहीं विराम लेंगे। तो इसलिए यही क्यों ना विराम ले लिया जाए, जो ग्रंथकार कहते हैं, जो हमारी परंपरा कहती है, तो यही विराम ले लीजिए। और संज्ञा मात्रम, अगर इस तरह इसी को संज्ञा मान के चलते हैं तो यही ही विद्वत्ता है, यही ही श्रेष्ठता है। और इसी को श्रेष्ठता मान के कार्य कारण का संबंध नहीं रोक दिया गया कि प्रकृति का कोई मूल नहीं है और पुरुष का भी कोई मूल नहीं है। और अगर इस तरह माने छांदोग्य उपनिषद के हिसाब से स्वेन कारणेन पुरुष उत्पद्यते, स्वेन कारणेन प्रकृति उत्पद्यते, ये पंक्ति आप नोट करके रहिए। तो इस तरह आज की कक्षा पूरी हुई। तो इसमें कार्य कारण का संबंध रहा। प्रश्न फिर मैं आपको लिख दूंगा इसमें ग्रुप में, आप अपनी कॉपी में रखिए, मुझे सुनाने की आवश्यकता नहीं है। जितना होमवर्क करेंगे तो आपको स्मरण उतना बढ़िया रहेगा। अब समय तो नहीं है, लेकिन 3-4 मिनट चर्चा के लिए ले सकते हैं, 5 मिनट अतिरिक्त। तो कोई कुछ अगर तत्काल कुछ प्रश्न विषय से उठ रहे हैं तो आप रख सकते हैं, अन्यथा सत्र समाप्त करते हैं। एक प्रश्न है कि योग दर्शन में अंतःकरण चतुष्ट के चारों हिस्से लेते हैं अलग अलग, जो 25 या 26 की गिनती करते हैं, लेकिन सांख्य में हमने वो नहीं लिया ना ऐसे। सांख्य में 3 अंतःकरण मानते हैं, फिर 3-4 अंदर ही अंतर्भावित है, अंडरस्टूड है। अभी तो एक माना, मन को केवल माना है, मन को, हाँ जी, या अहंकार को ही लिया हमने, 2 लिए ना। हाँ, अभी तो अहंकार को हमने पिंड में जब घटाया तब, लेकिन सिद्धांत तो एक ही मान रहा है ना, उभयम इंद्रियम कह के मान रहे हैं। जी जी। फिर आगे 3 मानेंगे, फिर आगे चल के 4 मानेंगे। तो ये कोई भेद नहीं है, एक कहते ही चारों का ग्रहण हो जाता है, 3 कहते ही चारों का। कार्य प्रकृति से 24 पदार्थ बने, ये ठीक है? कार्य प्रकृति से 24 पदार्थ बने, कार्य प्रकृति से 24 बने, बिल्कुल, कार्य प्रकृति से 24 पदार्थ बने। तो यहाँ ये 24 पदार्थ कार्य प्रकृति कहलाती हैं। ये तो 25वां क्या गिनते हैं फिर? प्रकृति को जब मिला देते हैं तो 25वां हो जाते हैं पदार्थ। पर ये 24 तो से बने हुए हैं, फिर उसको क्यों मिलाया? वो भी प्रेजेंट रहता है क्या? कौन? नहीं, वो कारण प्रकृति को लिया है और कारक प्रकृति के 24 घट है सारे, इस तरह 25 हो गए। कार्य प्रकृति 24 और कारण प्रकृति तो ही कार्य प्रकृति में बदलती है, तो इसलिए कारण प्रकृति कार्य प्रकृति में सटी हुई होती है, संधि हुई होती है, तो इसलिए वो भी एक तत्व है, इस तरह माना गया है। सब घुल हैं, 7 तम जो हैं वो भी रहते हैं इन्हीं के साथ, कार्य प्रकृति हाँ, के साथ। हर पिंड में महत तत्व में भी सत्व रजतम रहेंगे, प्रकृति में भी रहेंगे, अहंकार में भी रहेंगे, ये कभी छोड़ते नहीं है। और स्थूल इसी जीवात्मा तत्व तो प्रकृति से पर, परमेश्वर प्रकृति से पर है, इनको छोड़ करके इन दोनों को हटा दीजिए, जो 23 तत्व बने रहे, इन 23 में इन तीनों का प्रभाव जबरदस्त रहता है। कारण तो रहेगा, अगर कोई कार्य है तो कारण रहेगा, इस वजह से 17 तम जो हैं वो भी रहते ही हैं इस प्रकृति में। और ये दोनों जीवात्मा परमात्मा प्रकृति से बने नहीं होते हैं, तो इसलिए इनका प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव इन पे नहीं पड़ता है। ये पीछे है। ठीक है, धन्यवाद जी। बढ़िया। यानी 23 तत्व, जो 25 सिद्धांत में 23 तत्व त्रिगुण से प्रभावित रहते हैं, लेकिन 2 तत्व अप्रभावित रहते हैं। यह आपके कारण से अधिक स्पष्ट हो पाया, आपका धन्यवाद। हाँ, चलिए सत्र समाप्त करते हैं और आप स्वाध्याय करके आइए। इस तरह धीरे धीरे इसको पढ़ देंगे। आज तो आपने 33 सूत्र तक अध्ययन कर लिया, तो देखते देखते आयु भी हमारी जैसे बीत जाती है, शास्त्र भी अध्ययन कर लेंगे। परमपिता का धन्यवाद करते हुए
आज का सत्र समाप्त करते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पिता का नमन और आप सभी लोगों को विशेष धन्यवाद। आप स्वस्थ और